पिछले लेक्चर में हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे कि इस मॉस कैपेसिटर में ऑक्साइड का क्या रोल होता है और किस तरीके से पी और एन टाइप के लिए चीज़ें वेरी करती हैं। ठीक है, अब हम डिप्लीशन रीजन के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट रीजन होता है कैपेसिटर में, ठीक है, उस रीजन के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अब हम काफ़ी क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप लोग जानते हैं कि हम जो डिप्लीशन रीजन अप्रोक्सीमेशन, जो कि हम लोग पीएन जंक्शन में भी अप्लाई कर चुके हैं एज यू नो। ठीक है, उसका डिप्लीशन रीजन अप्रोक्सीमेशन क्या होता है कि हम मानते हैं जो डिप्लीशन रीजन है, सपोज ये जंक्शन है, जितने रीजन में डिप्लीशन हुआ है उसमें और कोई चार्ज कैरियर नहीं है, जैसे ना ही इलेक्ट्रॉन है ना ही होल है, खाली एक्सेप्टर और डोनर है। ठीक है, यू गॉट माय पॉइंट। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं पी टाइप के लिए। सपोज ये पी टाइप मटेरियल के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो पी टाइप मटेरियल में क्या रहेगा, खाली एक्सेप्टर रहेगा, और डिप्लीटेड है तो कोई चार्ज कैरियर रहेगा नहीं, नहीं इलेक्ट्रॉन है ना ही होल है, और डोनर भी नहीं होगा क्योंकि ये पी टाइप है। तो जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस क्यू एन ए। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्टर नेगेटिव होते हैं। where W इज द डिप्लीशन विथ, जो कि यहाँ बताइए x इज वेरिंग फ्रॉम 0 to W। और पॉइजन इक्वेशन क्या होती है, जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पॉइजन इक्वेशन क्या होती है, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। पॉइजन इक्वेशन होती है डाइवर्जेंस डी इक्वल टू रो। तो अगर डी को हम एप्सिलॉन ई लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस एप्सिलॉन ई इक्वल टू रो, तो डाइवर्जेंस ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, और डाइवर्जेंस अगर सिंगल डायरेक्शन में लगेंगे तो डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन। ठीक है, यू गॉट माय पॉइंट। तो जो यहाँ पे है रो को हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ से, ये रो यहाँ पे आके हमने पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन यहाँ आ गई आपकी। ठीक है, एप्सिलॉन को हम जो डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है उसको एप्सिलॉन एस इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं। एप्सिलॉन एन मटेरियल परमिटिविटी होती है और एप्सिलॉन नॉट होती है फ्री स्पेस परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन एस को यहाँ पे के एस लिखा हुआ है। ठीक है, जस्ट सेम थिंग, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये के एस एप्सिलॉन एस दोनों एक ही चीज़ है। तो ये यहाँ से हमारा इक्वेशन आ गया है डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस क्यू एन ए अपॉन के एस इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर दें तो क्या आ जाएगा, ई एक्स। इसको इंटीग्रेट करने के बाद ई एक्स आ जाएगा। सिंपल सा इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और ये स्लोप दे रखा है। अगर हमें ये ग्राफ ड्रॉ करना हो, अगर हमें ये, मैं रिमूव कर देता हूँ, अगर हमें एक सिंपल सा मैं मैथमेटिकल फंडा बता रहा हूँ कि अगर हमें ये ग्राफ डी बाई डी एक्स क्या है, स्लोप है। डी बाई डी एक्स स्लोप कैसा है, इस लाइन का ई वर्सेस एक्स कैसा है, निगेटिव स्लोप। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, ई सरफेस होगा, और ये यहाँ पे कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, डिप्लीशन बेस पे। जब डिप्लीशन बेस खत्म हो जाएगी उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, जैसा कि आप लोगों को याद होगा। और अभी हम लोग भी ऑक्साइड और इस सब में देख रहे थे, ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर के बीच में तो कैसे बेंडिंग हो रही थी, ऐसे बेंडिंग हो रही थी या ऐसे बेंडिंग हो रही थी। तो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं तक होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू डी सी अपॉन डी एक्स। तो जितना ईसी में बेंडिंग होगा जहाँ जहाँ, वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन ब्रेक के बाद तो नहीं होगी। ये ग्राफ बताने का बता रहा हूँ मैं, खाली कि कैसे ड्रॉ करना है। एक क्वांटिटेटिव आइडिया यहाँ से सीधा लग सकता है। अगर इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे तो ये इक्वेशन यहाँ आ जाएगी, और ई इक्वल टू क्या होता है, सिंपल सा है 10th या 12th फिजिक्स से, ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। वी को यहाँ पे फाई कह दिया है, मतलब पोटेंशियल, माइनस डी फाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को आप दोबारा से इंटीग्रेट कर दोगे तो ये डब्ल्यू माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस भी यहाँ से हट जाएगा। तो फाई इक्वल टू क्या हो गया, क्यू एन ए अपॉन 2 के एस एप्सिलॉन नॉट इंटू डब्ल्यू माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सिंपल सी इक्वेशन यहाँ हो।
एंड अब ये लाइन हम ध्यान से पढ़ते हैं। एंड फाइनली द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैन बी फाउंड बाय इंटीग्रेटिंग बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन मीन्स हमें पता है कहाँ पे क्या फाई की वैल्यू है, हम जानते हैं कि जब डिप्लीशन विथ के बाद कोई फाई नहीं रहेगा। एंड दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल गोज टू जीरो एट द डिप्लीशन रीजन एज। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी वहाँ पे पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा, उसके बाद कोई पोटेंशियल नहीं होगा। और पोटेंशियल वेरी कैसे करेगा, डब्ल्यू माइनस एस के स्क्वायर से। ओके, सो यहाँ तक हम लोगों का डिस्कशन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट, और अगर हम द डिप्लीशन विद डब्ल्यू कैन बी फाउंड दैट नोटिंग दैट फाई इक्वल टू फाई एस एट एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स जीरो का मतलब कहाँ है, यहाँ पे अगर एक्स जीरो है, यहाँ पे एक्स डिप्लीशन विद के बराबर है। अगर पिछली इक्वेशन में हम ध्यान दें, अगर हम इसमें एक्स जीरो रख देंगे तो फाई कितना आ जाएगा, फाई एस हो जाएगा, सरफेस पे जो पोटेंशियल है। पिछली इक्वेशन में अगर एक्स इक्वल टू जीरो रख दोगे तो सरफेस पे पोटेंशियल आ जाएगा, फाई एस की वैल्यू आ जाएगी, और उससे आप डिप्लीशन विद भी निकाल सकते हो क्योंकि एक्स उससे हट जाएगा। जो फाई एस है वो एक्स के साथ वेरी कर रहा है, लेकिन कहाँ तक, डिप्लीशन विद तक, उसके बाद वेरी नहीं कर रहा है। ये चीज़ समझ में आ गई। और सरफेस पे एक्स इक्वल टू जीरो है तो फाई एस की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द डिप्लीशन विथ एट द इन्वर्जन डिप्लीशन ट्रांजिशन, जहाँ से डिप्लीशन से इन्वर्जन ट्रांजिशन होगा, कैन बी फाउंड बाय नोटिंग दैट 2φf इक्वल टू फाई एस। तो इन्वर्जन कब होगा, जब फाई एस इक्वल टू 2φf। हम लोगों को याद होगा, तुम लोगों को, जब ये इन्वर्जन तभी होगा ना जितना यहाँ पे डिफरेंस है फर्मी से, वही उतना ही डिफरेंस ही आ जाए। तो सरफेस पे इससे डबल डिफरेंस हो गया। कुछ पिछले लेक्चर को आप रेफर कर सकते हैं जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ये सेम एग्जैक्ट थिंग। ठीक है, तो उससे आपका ट्रांजिशन डिप्लीशन विद आ जाएगी, और वो डिपेंड करता है कि आपका एन टाइप है या पी टाइप है, दोनों के लिए सेम काइंड ऑफ इक्वेशन आएगा, और ये इक्वेशन आपको मालूम पड़ जाएगी। आप यू कैन जस्ट कैलकुलेट फ्रॉम दीज इक्वेशन द ट्रांजिशन डिप्लीशन विद। ओके, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कैसे, जो आप जैसे ये गेट है, ये ऑक्साइड है, और ये सेमीकंडक्टर है, ऑक्साइड है, गेट है। तो गेट, जैसे हम गेट तो मेटल है पूरा, तो मेटल में तो पोटेंशियल कुछ भी ड्रॉप होगा नहीं, तो पूरा पोटेंशियल आइदर ऑक्साइड में होगा और सेमीकंडक्टर में होगा। तो जितना भी आप गेट पे वोल्टेज लोगे, गेट मेटल का है, मेटल में पोटेंशियल का कोई ड्रॉप नहीं होता, एक स्पाइक सा बनेगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। पोटेंशियल ड्रॉप पूरा आइदर ऑक्साइड में होगा और सेमीकंडक्टर में होगा। तो गेट वोल्टेज जो अप्लाई किया वो सेमीकंडक्टर में जाएगा और ऑक्साइड में जाएगा। नो ड्रॉप इन मेटल, इसको आप बॉक्स कर सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, सिंपल है कि मतलब ऐसा तो होता ही है, हम लोग पहले जानते हैं। और टी बाई डी एक्स क्या होता है, डाइवर्जेंस डी से इक्वल टू रो होता है फॉर ऑक्साइड, रो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो डाइवर्जेंस डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा फॉर ऑक्साइड, और डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई, तो डी ई अपॉन डी एक्स फॉर ऑक्साइड इज इक्वल टू जीरो। तो इसका अगर डिफ्रेंशिएशन जीरो है तो ई ऑक्साइड जो है वो कांस्टेंट रहा होगा, तभी तो उसका डिफ्रेंशिएशन जीरो है। ओके, ये चीज़ कांस्टेंट रही होगी तभी, अगर जैसे ई ऑक्साइड की वैल्यू 4 वोल्ट है, ठीक है, वोल्ट पर मीटर है, तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो जीरो आएगा, 4 8 10। अगर एक्स होती तो कांस्टेंट आएगा, ठीक है, तो ये एक्स होती तो लीनियर हो जाएगा, ये कांस्टेंट चीज़ है तो ई ऑक्साइड कांस्टेंट रहा होगा, ऑब्वियसली कांस्टेंट रहा होगा। ई ऑक्साइड कांस्टेंट का मतलब माने डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, फाई के साथ इसको इंटीग्रेट कर दो तो फाई ऑक्साइड क्या आ जाएगा, एक्स ऑक्साइड इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इन द ऑक्साइड। जो पोटेंशियल होगा वो सिंपली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे ऑक्साइड के थिकनेस का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब दूसरा जो बाउंड्री कंडीशन होती है लगाते हैं, बट गॉस लॉ स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट
मस्ट बी कंटिन्यूस इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू इंटरफेस। ये मैक्सवेल ने इक्वेशन दिया था। मैक्सवेल की बाउंड्री इक्वेशन है D1 नॉट इक्वल टू D2, तो एप्सिलॉन सेमीकंडक्टर इंटू एप्सिलॉन ई सेमीकंडक्टर इक्वल टू एप्सिलॉन ऑक्साइड और ई ऑक्साइड। अब हम यहाँ से ये इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। D इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ई होता है सिंपल, और D1 मतलब एक सेमीकंडक्टर के लिए, ऑक्साइड के लिए, तो उसके बाद आप सीधे ये चीज़ें पुट कर देंगे यहाँ पे और ये आपका यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। इसको शॉर्ट वीडियो रखते हैं, अब ब्रेक के बाद दूसरा हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।